देना चाहता हूं, और वो है एक्सक्यूज। कि इस दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके, और खास तौर पे आज के बाद इस शब्द को कभी जिंदगी में, अपने जीवन में मत लेके आइएगा कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। चार तस्वीरें आपकी स्क्रीन के ऊपर है, चार तस्वीरें आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और ये सारे फिजिकल एक्सक्यूज दे सकते थे पूरी दुनिया को, ये सारे फिजिकल एक्सक्यूज दे सकते थे दुनिया को। ऐसी हजारों कहानियां हैं इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर ऐसी हजारों कहानियां हैं जो लोग फिजिकल एक्सक्यूज दे सकते थे। निक वुजुकिच, जिसके हाथ और पैर नहीं है, यूट्यूब पे आपने सुना होगा, लेकिन आज इस दुनिया के बहुत बड़े मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं, जो खुद चल नहीं सकते, जिसके हाथ नहीं है, आज दुनिया को ट्रेंड कर रहे हैं। मुगासे बोगोज, मुगासे बोगोज दुनिया के टॉप 5 वॉलीबॉल प्लेयर में से एक है। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो आदमी बिल्कुल ठीक लग रहा है, उसके हाथ भी ठीक है, पैर भी ठीक है, तो मैंने तस्वीर क्यों लगाई है? तस्वीर लगाई है कि वॉलीबॉल के लिए कहा जाता है कि आपकी जो औसतन हाइट है वो 7 फुट होनी चाहिए, 6.5 फुट से 60 फुट होनी चाहिए। लेकिन मुगासे बोगोज दुनिया के टॉप 5 खिलाड़ियों में शामिल है जिनकी हाइट मात्र 5 फुट है। मात्र 5 फुट का खिलाड़ी वॉलीबॉल के टॉप 5 खिलाड़ियों में शामिल है, जबकि वॉलीबॉल की जो एवरेज हाइट है वॉलीबॉल खेलने की वो 6.5 फीट है। 6.5 फीट से नीचे आप वॉलीबॉल नहीं खेल सकते, देखा ऐसा माना जाता है, लेकिन मुगासे 5 फुट के हैं और वॉलीबॉल के टॉप 5 खिलाड़ियों में शामिल है। गिरीश शर्मा, एक पैर नहीं है और नेशनल बैडमिंटन प्लेयर है। स्टीवन हॉकिंस, आप सबने स्टीवन हॉकिंस के बारे में सुना है, पिछले साल इनका इंतकाल हो गया। ब्रह्मांड के रहस्यों को उन्होंने अपनी सूझबूझ से सुलझाया। ये सब एक्सक्यूज दे सकते थे कि हम लोग फिजिकल फिट। आपकी तस्वीर पे करीब करीब 12-13 तस्वीरें और दिखाई हैं मैंने। ये सब भी एक एक्सक्यूज दे सकते थे जो नॉर्मल लोग देते हैं। आज के बाद वो देना भी बंद करिए। आपकी तस्वीर पे अजीम जी, आमिर खान और बहुत सारे लोगों की तस्वीरें हैं। मैरी कॉम, ऐश्वर्या राय, हेनरी फोर्ड, स्टीव जॉब्स, वॉल्ट डिज्नी, बिल गेट्स, सचिन तेंदुलकर, धीरू भाई अंबानी, रिचर्ड ब्रांसन और क्रॉक। ये भी एक्सक्यूज दे सकते थे। ये क्या एक्सक्यूज दे सकते थे जानते हैं? एजुकेशनल एक्सक्यूज। कि हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कैसे जिंदगी में आगे जाएंगे। लेकिन क्या दिया? नहीं। क्या ये लोग आगे गए कि नहीं गए? नहीं, यस गए। तो आज के बाद फिजिकल एक्सक्यूज देना बंद, आज के बाद एजुकेशनल एक्सक्यूज देना बंद। और एक और एक्सक्यूज है, पास्ट फेलियर। हमने तो आज से 20 साल पहले कभी करी थी। 2001 में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करी थी, मैं तब फेल हो गया था। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक बहुत शानदार सी कहावत है ये, कि दुनिया में आपने कितना भी नुकसान झेला हो आप भूल जाते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में किया गया 5,000 रुपए का नुकसान भी आपकी छाती पे रहता है जिंदगी भर। आप 2001 में किसी एमएलएम के अंदर अगर 5,000 रुपए खोए थे तो छाती पे लेकर आज तक बैठा होता है आदमी। लेकिन पास्ट फेलियर एक्सक्यूज नहीं हो सकता, क्योंकि जिनकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं ये दुनिया में फेल थे, ये अपनी अपनी फील्ड में फेल थे, लेकिन उन्होंने आगे निकल के प्रूफ किया कि पास्ट फेलियर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब्राहम फेल्ड इन बिजनेस 3 टाइम्स, फेल्ड इन पॉलिटिक्स 7 टाइम्स। कर्नल डेविड जो आज KFC के मालिक हैं, 1,000 रेस्टोरेंट ने रिजेक्ट किया। ऑरफा विनफ्रे, बहुत टफ जिंदगी है, गूगल करेंगे तो आप मिल जाएगा। बहुत पुराना, बहुत खराब बचपन था। जॉर्डन वाज आउट फ्रॉम स्कूल बास्केटबॉल टीम। स्किल नहीं है, स्कूल ने बोला आप पे स्किल नहीं है, आप पे ताकत नहीं है, तजुर्बा नहीं है, तो आप बास्केटबॉल नहीं खेल सकते। आज दुनिया में बास्केटबॉल को माइकल जॉर्डन के नाम से जाना जाता है। हेनरी फोर्ड फेलियर थे। जेके रॉलिंग, बहुत दुखद घटना है इनकी जिंदगी की। बच्चे, अकेली माँ, पिता, पति का स्वर्गवास, घर से निकाल दिया गया, 12 पब्लिशिंग हाउसिंग ने रिजेक्ट किया गया, लेकिन आज सबसे बड़ा उपन्यास लिखा हैरी पॉटर। अर्ब महिला है। पास्ट फेलियर एक्सक्यूजेस को आज के बाद मत कहेंगे, ना आप और ना मैं। एक और तस्वीर आपके सामने है। ये बताना मेरे को आपके लिए बहुत जरूरी है आज, कि आज के बाद हम एक्सक्यूज नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, किसी हालत में नहीं देंगे, किसी सूरत में नहीं देंगे। सक्सेस डजंट हैव एन एज लिमिट। सफलता आपकी एज नहीं पूछती। सॉम वॉल्टन ने 44 ईयर में शुरू किया, हेनरी फोर्ड ने 45 में,
कर्नल सैंडर ने KFC 62 साल की उम्र में शुरू किया, रे क्रॉक ने मैकडोनल्ड्स 52 साल की उम्र में शुरू किया, और ग्रैंडमा मोजेस जो दुनिया की बहुत बड़ी पेंटर बनी, उन्होंने पेंटिंग 78 साल की उम्र में शुरू करी। 78 ईयर में उन्होंने अपना करियर शुरू किया और आज अरबपति हैं। क्या एज एक्सक्यूज हो सकती है? तो आज के बाद ये 4 कहानियां नहीं सुनाएंगे कि मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि। तो सबसे पहले आज मैंने आपके क्योंकि खत्म कर दिए हैं। जब क्योंकि खत्म हो जाते हैं तो फिर एक और चीज शुरू होती है, लक। हमारे तो किस्मत ही खराब है। क्या करें सर, सारी बातें ठीक है, हमारी तो किस्मत ही खराब है। तो किस्मत के ऊपर मैं आपको बहुत शानदार बोलता हूं आज। आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि मेरे हिसाब से नेटवर्कर की कुंडली साला कभी खराब नहीं होती। नेटवर्कर की कुंडली कभी खराब नहीं होती। क्यों नहीं खराब होती? क्योंकि वो जिन लोगों के साथ काम कर रहा है, किसी एक की कुंडली भी ठीक हुई तो उसकी ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। कहते हैं कि लकड़ी के साथ लोहा भी तैर जाता है। तो अगर आपकी कुंडली खराब भी है तो भी नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाइए। किसी की तो ठीक होगी आपकी टीम में, आपकी डाउनलाइन में किसी की ठीक होगी, आपकी अपलाइन में किसी की ठीक होगी। अगर नीचे और ऊपर एक की भी ठीक है तो आपकी कुंडली खराब भी हो, साला कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुंडली का बहाना भी आज के बाद नहीं बनाएंगे, राइट? तो बहाने खत्म, काम चालू। और काम है एक ही, मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, सवाल मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं, तो मैं जवाब देता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ना करें। वाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग? एक आम आदमी, एक युवक जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पिता के पास बहुत पैसे नहीं, जो बहुत रूरल एरिया में रहता है, बाप पैसा नहीं दे सका, पढ़ाई ज्यादा हुई नहीं, तो अब क्या करे? क्या वो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 के अंदर पूरी जिंदगी निकाल दे? आप खुश रहेंगे? फिर आप उसको बेचारा बोले, फिर आप उस पर आपको दया आएगी उसके ऊपर। लेकिन जैसे वो नेटवर्क मार्केटिंग में आता है तो आपको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। मैं कहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग पूरी दुनिया कर रही है। कौन ऐसा आदमी है जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता? दुनिया से बड़े लोग एक ही प्रोफेशन में है, नेटवर्क मार्केटिंग। दे आर क्रिएटिंग नेटवर्क फॉर पैसिव अर्निंग। वो पैसिव अर्निंग के लिए सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। तो मुझे और आपको बहुत जरूरी है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करें और एक बहुत बड़ा पैसिव अर्निंग का रास्ता अपने लिए बनाए। हाँ, मैं जानता हूं ये आसान नहीं है। हाँ, मैं जानता हूं ये इजी प्रोसेस नहीं है, लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, लोगों को कन्विंस करना। लेकिन दुष्यंत कुमार की एक कविता, उसी से आज इस नेटवर्क मार्केटिंग का शुभारंभ करेंगे कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। ध्यान से सुनिए, आपने सुना ही होगा, आज दोबारा आपको सुनाता हूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और आखिरी पंक्ति में दुष्यंत कुमार नेटवर्क मार्केटिंग को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो अगर एक दिया दूसरे दिए को जला देता है तो पहले वाले दिए की रोशनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिए से अगर दूसरा दिया जलाया जाता है तो पहले वाले दिए से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आओ दिए से दिया जलाएं, आओ नेटवर्क मार्केटिंग करें। और एक शेर के साथ इस नेटवर्क मार्केटिंग के ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू करता हूं कि तूफानों से आंख मिलाओ और सैलाबों पर वार करो। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा ही है यार, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। खुद करना है जो करना है, खुद करना है जो करना है, बिल्कुल नहीं डरना है। और मैं बार बार कहता हूं कि नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ स्टूपिड पीपल इन लार्ज ग्रुप्स, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ स्टूपिड पीपल इन लार्ज ग्रुप।
हाँ हम पागल लोग हैं, हाँ हम दीवाने लोग हैं, हाँ वो लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं वो पागल हैं, हाँ वो लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं दीवाने हैं, हाँ उनको किसी की परवाह नहीं, हाँ उनको दुनिया से लेना देना नहीं, हाँ ये पागलपन है। लेकिन ये पागल है अपनी आजादी को लेकर, ये पागल है एक फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर। पागल ज्यादा नहीं होते यार, कुछ मुट्ठी भर पागलों ने देश को आजाद करा दिया। 30 करोड़ की आबादी थी, 30 करोड़ लोगों में अलग नहीं जगी थी, अलग कितने लोगों में जगी थी? 200, 300, 500, 700, 1000, 2000, 5000, 10,000 बस। लेकिन इन 10,000 लोगों की अलग ने देश को आजाद करा दिया। तो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए आपको 1000, 10,000 लोग नहीं चाहिए, कुछ मुट्ठी भर पागल लोग, कुछ सन की मेरी तरह आपकी तरह आने वाली जनरेशन का भाग्य पलट सकते हैं सर। नेटवर्क मार्केटिंग वो जरिया है। और आज बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे शानदार ट्रेनिंग की। आज बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग की उस ट्रेनिंग की जो ना आज से पहले दी गई, ना फिर कभी जिंदगी में दी जाएगी। इफ यू आर गोइंग टू इन्वॉल्व इन नेटवर्क मार्केटिंग, डिसाइड टू बी अ प्रोफेशनल। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व होने की सोच रहे हैं या आ चुके हैं, तो डिसाइड करिए एक प्रोफेशनल बनने के लिए। यू हैव टू बिकम प्रोफेशनल। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा अपने 20 साल के तजुर्बे से कि नेटवर्क मार्केटिंग 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। दुर्भाग्य यह है कि इसमें 95% अनप्रोफेशनल लोग आ जाते हैं। 95% अनप्रोफेशनल लोग आ जाते हैं और वो जानबूझ के ऐसी गलतियां करते हैं कि वो फेल होते हैं और बदनाम करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री को। वो इंडस्ट्री जो 1920 से चल रही है, वो इंडस्ट्री जो करीब करीब 240 बिलियन डॉलर का बिजनेस करती है वर्ल्ड वाइड, वो इंडस्ट्री जिस करोड़ों लोग काम करते हैं, वो इंडस्ट्री जिसने लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होना सिखा दिया, वो इंडस्ट्री जिसने इंसान को इंसान बना दिया, वो इंडस्ट्री जिसने आम आदमी को मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी और जैगुआर की गाड़ियों का मालिक बनाया, उस इंडस्ट्री को समझना हमारे और आपके लिए आज बहुत जरूरी है। लेकिन तभी समझ सकते हैं जब आप में प्रोफेशनल हो जाए। समझाता हूं आपको अगली स्लाइड के ऊपर। देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ पीपल हु जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग। 3 तरह के लोग हैं दोस्तों जो नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ पीपल हु जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया। 3 तरह के लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बनते हैं भारत के अंदर। और ये 3 तरह के लोग कौन हैं, क्या हैं, कैसे होते हैं, आज इसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा मैं आपको। तीनों चीजें आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। पोजर्स, एमेच्योर एंड प्रोफेशनल। 3 तरह के लोगों से ये दुनिया भरी पड़ी है नेटवर्क मार्केटिंग में। पहला पोजर्स, दूसरा एमेच्योर और तीसरा प्रोफेशनल। शुरू में मैं तीनों ही जगह से घूम के आया हूं। मैं पहले पोजर था, फिर एमेच्योर हुआ, फिर प्रोफेशनल हुआ। अब ये पोजर, एमेच्योर और प्रोफेशनल बड़ा क्या है? पोजर्स ट्रीट दिस प्रोफेशन एज अ लॉटरी टिकट। पोजर इस प्रोफेशन को लॉटरी टिकट की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि जब वो स्टेज पर लोगों की अचीवमेंट देखते हैं, वीडियोस में लोगों का प्रोफाइल देखते हैं, तो उनको लगता है लॉटरी का टिकट है, इसका लग गया तो मेरा भी लग जाएगा। तो तुरंत 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 इस बिजनेस में आ जाते हैं। ये ठीक ऐसा ही है कि आईएएस का फॉर्म खरीदने से कोई आईएएस बन जाता तो फिर तो बात ही क्या थी। Treat this profession as a lottery ticket, but ladies and gentlemen, boys and girls, this is not a ticket of lottery. Sheer hard work, बहुत ज्यादा मेहनत का बिजनेस है। दूसरा जो एमेच्योर होते हैं, हालांकि ये पोजर से थोड़ी सी बेटर जेंट्री है, ये थोड़ी पोजर से बेटर जात है ऐसा बोलूंगा। दे फोकस डिफरेंट थिंग्स। ये अलग अलग चीजों पे फोकस करते हैं। मेनली फोकस होता है इनका लक के ऊपर। इनका मेनली फोकस है लक के ऊपर। लक बोले तो इनको ऐसा लगता है कि हमारी टीम में 3-4 बढ़िया बढ़िया लोग आ जाएंगे, वो काम करना चालू कर देंगे, हमारी जिंदगी बहुत टनाटन हो जाएगी। ये सोचते हैं कि मैं कैसे 3-4 बढ़िया लोगों को अपने साथ जोड़ लूं, वो 3-4 लोग आगे काम करना चालू कर दें, मेरा लाइफ सेट हो जाए, है ना। तो ये एमेच्योरिटी होती है। मैं जब नया नया आया तो मैं भी पोजर था यार, मुझे लगता था जैसे बाकी लोगों का लॉटरी लग गया है, मेरा भी लग जाएगा। फिर मैं पोजर से एमेच्योर हुआ और सोचने लगा यार कि 4-5 बढ़िया बढ़िया लोग मिल जाएं, मजा आ जाएगा यार, मेरे नीचे लग जाएं और वो काम करें, तो पैसों की बारिश हो जाएगी, क्या बात है, मजा आ जाएगा। तो 2 तरह की जेंट्रियों से जून से निकल के, जैसे जून होती है ना कि इतने साल जानवर रहने के बाद इंसान आदमी की योनि मिलती है, तो मैं बहुत साल पोजर, बहुत टाइम पोजर रहा, बहुत टाइम एमेच्योर रहा और आखिरी में प्रोफेशनल बना। क्योंकि मुझे समझ में आया बहुत अर्ली मेरे करियर के अंदर, जिंदगी में अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको प्रोफेशनल बनने की जरूरत है। प्रोफेशनल कौन होता है? प्रोफेशनल, अ पर्सन
हु इज एन एक्सपर्ट टू द स्किल्स रिक्वायर्ड, वो आदमी जो एक्सपर्ट है उन स्किल्स का जो जरूरी है एक लार्ज और एक बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। वो स्किल्स सीखता है, वो स्किल्स समझता है, वो स्किल्स पे काम करता है। और मैं हमेशा से अपने वर्कशॉप्स में पिछले बहुत सारे सालों से बोलता आया हूं कि पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे कमाने के लिए जैसा आदमी होना चाहिए वैसा आदमी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम विल नॉट फार एक्सीड पर्सनल डेवलपमेंट, बहुत फेमस लाइन है, इनकम विल नॉट फार एक्सीड पर्सनल डेवलपमेंट, सम टाइम इट टेक अ लकी जंप। आपकी कमाई कभी आपकी औकात से ऊपर छलांग नहीं मारती। ये लाइन मैं हजारों बार दोहरा चुका हूं। कोई समझता है, कोई नहीं समझता। जो समझ जाएगा फायदे में रहेगा। इनकम विल नॉट exceed your personal development, ladies and gentlemen, sometime it take a lucky jump। कभी कभी आपकी औकात से ज्यादा हो सकती है, अगर आप खुद पे काम करते तो ये लौट के वहीं आ जाती है जहां से चली होगी। पैसा कमाना और कमाते रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। पैसा कमाना, कमाते रहना अलग अलग बातें हैं। टॉप पे जाना और टॉप पे रहना अलग अलग बातें हैं। प्रोफेशनल होना पड़ेगा आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए। मान लें आपको ऑपरेशन की जरूरत है, मैं एग्जांपल देता हूं। मान लें आपको ऑपरेशन की जरूरत है और आपको हॉस्पिटल में एक डॉक्टर मिले और आपको बोले, आपने बोला कि आई नीड ऑपरेशन ऑफ अपेंडिक्स, मुझे अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है तो मुझे ऑपरेशन की जरूरत है। तो और आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर मिले, उन्होंने बोला ओ यस आपको ऑपरेशन की जरूरत है अपेंडिक्स के, आई एम वेरी एक्साइटेड टू कंडक्ट योर ऑपरेशन। मैं बहुत एक्साइटेड हूं और बहुत जोश में हूं और आज मैं तुम्हारा ऑपरेशन कर दूंगा। और जब से मुझे पता चला कि तुम आने वाले हो मुझे रात भर नींद नहीं आई, मुझे रात भर नींद नहीं आई। इस धरती पर मुझसे ज्यादा तुम्हारी चिंता किसी को नहीं है, मैं आपको हेल्प करना चाहता हूं। आप बोलेंगे वाह ग्रेट ग्रेट, क्या बात है। और आप पूछेंगे आप कितने टाइम से ऑपरेशन कर रहे हैं सर ये वाला। उसने बोला कितने टाइम से, मेरा पहला ऑपरेशन है सर, लेकिन मैं पूरी जान लगा दूंगा सर, मैं पूरी मेहनत करूंगा सर, मैं आपका अपेंडिक्स निकाल के छोड़ूंगा, आप जाइएगा मत, आप जाइएगा मत। अरे मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। क्या करेंगे आप? Enthusiasm is great, but you need to marry with skill। Enthusiasm great, but you need to marry that passion with skill। आपको स्किल के साथ उसका ब्याह कराना पड़ेगा, नहीं तो खाली एंथुजियाज्म से कुछ नहीं होता। यू हैव टू बिकम प्रोफेशनल। और मजे की बात क्या है कि प्रोफेशनल एथलीट सालों मेहनत करते हैं। एक एथलीट 4 साल ओलंपिक की तैयारी करता है 10 सेकंड की रेस के लिए। 10 सेकंड की 100 मीटर की रेस के लिए एथलीट 4 साल तैयारी करता है। यू नो, डॉक्टर करीब करीब डिकेड लगा देते हैं, 10 साल लगा देते हैं एमबीबीएस एमडी होने पर। बट व्हेन दे जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग दे वोंट गिव अ मंथ। लेकिन जब यही नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं तो ये 1 महीना भी नहीं देते, ना स्टडी करते हैं ना प्रैक्टिस करते हैं। 4 साल 10 सेकंड की रेस के लिए एक एथलीट लगाता है, 10 साल एक एमबीबीएस एमडी होने के लिए डॉक्टर लगाता है, इंजीनियर 5 साल लगाते हैं, एमबीए 3 साल लगाता है, सीए 3 साल 4 साल लगाता है। लेकिन जब ये नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो ये समय नहीं देना चाहते। बिना प्रोफेशनल हुए इस पूरी दुनिया में कहीं काम नहीं होता। इट टेक्स 10,000 आवर्स फॉर प्रैक्टिस। लेडीज एंड जेंटलमैन, 10,000 घंटे का प्रैक्टिस चाहिए टू बिकम अ प्रोफेशनल इन एनी फील्ड। सो हमको आज नेटवर्कर नहीं बनना, हमको आज एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना है। हमको आज नेटवर्कर नहीं बनना, हमको आज एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना है। और ये बहुत जरूरी है आप सबके लिए जानना। आगे लेके चलता हूं। हाँ, अब आपकी स्क्रीन पर एक फोटोग्राफ आ रहा है। कैन यू फाइंड द मिस्टेक? नहीं, आपने गलत पढ़ा। दा 2 बार लिखा है, दा THE 2 बार लिखा है। आप नीचे पढ़ रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक लिखा है। दा, कैन यू फाइंड दा 2 बार लिखा है। आप पढ़े क्या 1 2 3 4 5 6 7 8? यही प्रॉब्लम है साला, यही प्रॉब्लम है। नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों का यही प्रॉब्लम है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। लाइट खराब है और स्विच चेंज कर रहे हैं। हमारा एक फ्रेंड है, तो नॉर्मल हम लोग लंच करने गए, तो लंच करते करते हमने सूजी का हलवा मंगाया। अब सूजी का हलवा मंगाना बड़ा अच्छा लगता है, ब्राह्मण लोग हैं, मीठा चाहिए अपने को। तो मैंने उसको बोला कि खाता क्यों नहीं है? तो बोला मैं सूजी का हलवा नहीं खाऊंगा। तो मैंने बोला क्यों नहीं खाएगा भाई, क्या तकलीफ है? बोला 3 साल पहले खाया था शर्मा जी, मुंह जल गया था।
तब से लेकर हलवा खाना छोड़ दिया। तो मैंने पूछा, भाई सूजी के हलवे का मुंह जलने से क्या लेना देना है? बोला उसी से तो मुंह जला था 3 साल पहले। तो मैंने बोला, मेरे बाप, सूजी के हलवे से मुंह नहीं जला था, सूजी का हलवा गलती से गरम खाया था इसलिए मुंह जला था, गलती कहीं और है, ढूंढ कहीं और रहा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग कहीं और गलती ढूंढते हैं। वो फेल अगर हो रहे हैं ना, तो वो सोच रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है। रूट कॉज पे चलूंगा आज रूट कॉज पे लेके जाऊंगा आपको नेटवर्क मार्केटिंग पे। एक कुत्ता है सामने ना, मैं बार बार अपने एग्जांपल में कहता हूं, एक कुत्ता है, आप उसको लाठी मारिए, है ना, जोर से लाठी मारिए, कुत्ते को रख के लाठी मारिए, तो कुत्ता क्या करता है, आगे वाले दोनों हाथ उठाता है और लाठी को पकड़ लेता है। आगे वाले दोनों हाथ उठाता है, लाठी को पकड़ लेता है। कुत्ते को लगता है कि लाठी से तकलीफ है, लाठी ही तो पड़ रही है, लाठी पड़ रही है तो लाठी से तकलीफ है। नहीं 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 नहीं, अब वही लाठी उसके बगल में शेर बैठा है, उसको मारिए। वही लाठी उसके बगल में शेर बैठा है, मारी जरा एक बार, शेर निपटा देगा उसको जो लाठी मार रहा है, क्योंकि शेर को पता है तकलीफ लाठी से नहीं है, तकलीफ उससे है जो लाठी को चला रहा है। रूट कॉज पकड़ लेता है शेर। तो आज शेर की तरह नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने का तो रूट कॉज पकड़ेंगे। रूट कॉज पकड़ लिया तो काम कर पाएंगे, और काम कर लिया तो कामयाब हो जाएंगे। डू यू रियली वांट टू नो द मिस्टेक्स यू आर डूइंग इन दिस बिजनेस? क्या आप सच में जानना चाहते हैं वो गलतियां जो 95% नेटवर्कर अपनी पूरी जिंदगी में करते हैं? कुछ एहसास भी नहीं होता, कुछ पता भी नहीं होता कि क्या हो रहा है, बस कर रहे हैं टाइप्स, 2+2=5 करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी नहीं होता। तो आज नेटवर्क मार्केटिंग की 15 गलतियां बताने जा रहा हूं आपको। ये मेरे 20 साल में जो मुझे सबसे प्रमुख 15 गलतियां लगी, वो मैं आपके लिए निकाल के लाया हूं, वो मैंने आपके लिए कंपाइल किया है। 15 deadly reasons why amateur fails in network marketing. आई होप कि आप नोट्स बना रहे होंगे, आई होप कि आप लिख रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लिखेंगे वो 15 गलतियां जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो सांस थाम लीजिए, तैयार हो जाइए उन 15 गलतियों को जानने के लिए जो आज आपके सामने से गुजरेंगी, जो आप कर रहे होंगे अपने अपने जीवन के अंदर। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आई डोंट नो, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि ये गलतियां बहुत सारे लोगों का भविष्य उजाड़ चुकी हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। इन गलतियों को करते करते लोग कब्र में चले गए और पता भी नहीं चला कि क्या क्या हो गया उनके साथ। गलती नंबर 1, नॉट नोइंग योर वाई। जब भी इमेच्योर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उस बिजनेस में क्यों आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूं आपको। जो पहली गलती है, सारी समस्याओं का जड़ यही है। फॉर एवरीथिंग यू डू इन योर लाइफ, आप अपनी जिंदगी में कुछ भी करते हैं, यू शुड नो व्हाई आर यू डूइंग दिस। आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं। अगर आपके पास उसको करने का कोई स्ट्रांग रीजन नहीं है तो आपको तकलीफ आएगी। अगर आपके पास जो काम आप कर रहे हैं उसको करने का स्ट्रांग रीजन नहीं है तो आपको तकलीफ आएगी ही आएगी। सुनने में ये बात बहुत साधारण से लगती है, सुनने में ये बात बहुत अजीब से लगती है, लेकिन सारी मुसीबतों का साला यही जड़ है। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होता, आपकी गाड़ी हमेशा ऐसा ही समझ लीजिए कि उसमें कीलें लगी ही रहेंगी। सबसे पहले अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में इमैच्योर लोगों को देखेंगे, उनका वाई क्लियर नहीं। वो बार बार मुझसे पूछते हैं, मुझसे बार बार पूछते हैं कि काम कैसे करें सर, काम कैसे करें सर, काम कैसे करें सर, काम कैसे करें, लोग नहीं जुड़ रहे सर, ग्रुप नहीं डेवलप हो रहे सर, टीम आगे नहीं चल रही सर, मैं पैसे नहीं कमा पा रहा सर, 8 महीने हो गए सर, 10 महीने हो गए सर, 2 साल हो गए सर, 4 महीने हो गए सर, मैं क्या करूं क्या। अरे अरे बाप, वाई, मतलब उनको हाउ, काम कैसे चलेगा कैसे चलेगा कैसे चलेगा कैसे चलेगा, यही पूछते हैं। लेकिन मैं उनसे एक सवाल उससे पहले पूछता हूं कि काम कैसे होगा ये जरूरी नहीं है जानना, जानना ये जरूरी है कि आप काम क्यों कर रहे हैं। हाउ इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, वाई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर वाई क्लियर हो तो हाउ आदमी खुद ना खुद निकाल लेता है। अगर वाई क्लियर ना हो तो हाउ क्लियर हो भी जाए तो भी साला की बैक गियर लगते हुए टाइम नहीं लगता।
वाई क्लियर होना चाहिए। वाई शराबी का क्लियर होता है दोस्त, वाई एक शराबी का बिल्कुल क्लियर होता है। रेगिस्तान में छोड़ दो, कपड़े उसके उतार दो, पैसे उससे छीन लो, शाम को सेट मिलेगा आपको, दावा दे रहा हूं मैं आपको, शाम को सेट मिलेगा आपको, क्योंकि उसका वाई क्लियर है, उसको क्लियर है कि मुझे क्यों पीनी है, वो हाउ ढूंढ लेता है। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। एक ट्रेन चल रही है, उसमें कम से कम 25 डब्बे हैं। एक ट्रेन में 25 डब्बे हैं। एक डब्बे में एक आदमी को लाइटर दो और एक डब्बे में एक आदमी को सिगरेट दो, और पूरे डब्बे में किसी के पास लाइटर और सिगरेट ना हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 1 घंटे के अंदर वो सिगरेट वाला अपनी सिगरेट जला लेगा लाइटर ढूंढता हुआ। पूरी ट्रेन के अंदर एक कोने पे एक किसी को लाइटर पकड़ा दो, दूसरे कोने पे सिगरेट पकड़ा दो, 1 घंटे के अंदर सिगरेट वाला लाइटर ढूंढ लेगा, अगर उसको तलब लगी हुई तो। वाई क्लियर होना इंपॉर्टेंट है, हाउ क्लियर हो जाता है। तो जो लोग मैच्योर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, उनका वाई क्लियर नहीं होता। दोस्त, मैं 20 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग में आया, मेरा वाई क्लियर था। मेरे पास कर्जा था, हमारे पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था, कहानी बहुत खराब थी। वाई बिल्कुल क्लियर था कि अगर ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अगर ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। सो जब वाई क्लियर होता है तो रास्ते लोग अपने आप ढूंढ लेते हैं। पर्पस क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप मार्केट में किसी को जोड़ने नहीं जाते, आप मार्केट में किसी को जोड़ने जाते हैं, ये थॉट प्रोसेस है, तो आप कभी कामयाब नहीं होते। अब आप बोलेंगे जोड़ने ही तो जाते हैं, आप ही तो बोलते हैं जोड़िए, आप ही तो बोलते हैं स्पॉन्सर करिए, आप भी तो बोलते हैं टीम बनाइए। नहीं 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 नहीं, मैं थोड़ी सी बात और बोलता हूं। मैं ये नहीं कहता किसी को जोड़िए, मैं कहता हूं मार्केट में जाइए, अपना पर्पस पूरा करना। पर्पस जोड़ना नहीं है, पर्पस है लग्जरियस लाइफ, पर्पस है मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जैगुआर, पर्पस है वर्ल्ड टूर, पर्पस है माँ बाप को एक लाइफस्टाइल देना। पर्पस जोड़ना नहीं है, जोड़ने से पर्पस पूरा हो रहा है, जोड़ना पर्पस नहीं है, जोड़ना पर्पस नहीं है, जोड़ने से पर्पस पूरा हो रहा है। अगर आपका पर्पस वीक है, अगर आपका पर्पस कमजोर है, तो आपका ध्यान जोड़ने पे ही रहता है, और उसके मना करने के बाद आपकी ऐसी की तैसी हो जाती है। लेकिन अगर आपका पर्पस है, आपको रॉयल्स रॉयस चाहिए, आपको मर्सिडीज चाहिए, ऑडी चाहिए, जैगुआर चाहिए, तो 4 लोगों के मना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप उसको जोड़ने नहीं जा रहे, आप अपना मर्सिडीज का सपना पूरा करने बाजार में उतरते हैं, आप ऑडी का सपना पूरा करने बाजार में उतरते हैं, आप अपने माँ बाप को एक अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए बाजार में उतरते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता 100 मना हो जाए, अगर 1000 लोग मना कर दें और आपके पास जैगुआर, मर्सिडीज और ऑडी और जैगुआर आ जाए, तो आप 1000 ना सुन लेते हैं, ना तब सुनते हैं जब पर्पस क्लियर होता है। वाई क्लियर नहीं होता, दुनिया में सब चीजें अनक्लियर रहती हैं। पहला कारण लोगों के नाकामयाब होने का, वाई क्लियर नहीं है। क्लियर करिएगा आज क्यों आए हैं इस बिजनेस के अंदर। दूसरा, बहुत खतरनाक है, जितनी ये तस्वीर खतरनाक है उतना ही खतरनाक है, लिसनिंग टू द रॉन्ग पीपल। मैच्योर लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं किसी के कहने से, मैं बालपन में बोलता हूँ, वो बालपन में गलती करते हैं, टॉकिंग टू द रॉन्ग पीपल। लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। क्या आप डाइट एडवाइस किसी मोटे आदमी से लेना पसंद करेंगे? डाइट एडवाइस किसी मोटे आदमी से? नहीं। अच्छा, शादी करूं कि ना करूं, ये एडवाइस उससे लेंगे जो शादी नहीं किया है या जिसका डिवोर्स हो गया है? नहीं करेंगे। अब प्रॉब्लम आप ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग की सलाह आप ऐसे ही किसी जंतु से लेते हैं, जीव जंतु, या तो नाकामयाब है वो, या उसके चचा, पापा, भाई, भतीजा कहीं ना कहीं नाकामयाब है। अब ऐसे आदमी से आप सलाह लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपसे प्यार नहीं करते, दे लव यू, वो चाहते हैं कि आपका बुरा ना हो, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। देयर ओपिनियन इज जस्ट बेस्ड ऑफ देयर एक्सपीरियंस, दैट्स इट। सब नजरिए का खेल है, वो अपनी जगह गलत नहीं है, क्योंकि उनके पास जो नॉलेज है या इंफॉर्मेशन नेटवर्क मार्केटिंग को, वो ऐसे ही है, और आपने उसी इंफॉर्मेशन को अपने लिए यूज किया, तो आपकी कहानी भी ऐसे ही होती है। गलती उनकी नहीं है, मैं बार बार बोलता हूं, गलती उनकी नहीं है, वो तो आपके वेल विशर हैं। आपने उनसे नेटवर्क मार्केटिंग की एडवाइस मांगी तो क्या बोलेंगे? आपकी ऐसी की तैसी मार देंगे। बहुत सिंपल सी कहानी है कि एक टीचर अपने बच्चे से पूछती है क्लास में आके कि अगर मैं आपको एक सेब दूं, एक और सेब दूं, एक और सेब दूं, तो कितने हो जाएंगे? संजय बताओ,
एक सेब दूं, एक सेब और दूं, एक सेब और दूं, तो कितने हो जाएंगे? संजू बोलता है मैडम 4। तो टीचर बोलती है सिंपल मैथमेटिक्स का सवाल है, तू छठी क्लास का छात्र है, तेरे को इतनी बात समझ में नहीं आती? दोबारा सुन, अगर मैं तेरे को एक सेब दूं, इफ आई विल गिव यू वन एप्पल, वन मोर एप्पल, वन मोर एप्पल, कितने हो जाएंगे संजू?